relation f defined as f from relation f defined as f is equal to f is equal to पहला कोष्टक ए बी ए प्लस बी थर्ड है ए प्लस बी बिलोंग टू जेड ए प्लस बी बिलोंग टू जेड जेड we know that a function we know that a function relation of function we know that a relation दिया है we know that a relation f from a set a from a set a to a set b is set 2b is set 2b function f function if since 2 6 अगर मान ले कि 2 6 है करा है 2 6 है या -2 6 है -2 6 है अगर बिलोंग टू आर करता है तो यहाँ क्या होगा 2 × 6 2 + 6 हो गया एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा -2 × 6 है -2 + 6 हो जाएगा ये हो गया माइनस है यहाँ -6 बिलोंग टू यह 12 8 12 - 8 बिलोंग टू यह करा बिलोंग टू यह it can be seen that it can be that the same first element such that 12 corresponds to two different image such that 8 and -8 thus relation f is not a function f is not a function relation f is not a function ये आपका सोल्यूशन 11 था इसमें कह रहा है कि इफ सबसेट जेड क्लास जेड डिफाइंड बाय इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर है जेड मतलब इंटीजर होता है ए बी ए प्लस बी ए बी मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों इंटीजर पॉजिटिव दोनों इंटीजर हो सकते हैं इसलिए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर। अब आंसर 12 की बात कर रहे हैं आंसर 12 में क्या है उसको देखिए सोल्यूशन 11 था तो देख लीजिएगा आप लोग।
अब क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें करा है लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 है। यहाँ दिया है कि लेट 9 है 10 है 11 है 12 है 13 है एंड लेट करा है कि एंड लेट इतना करा है एफ सच दैट एन एफ सच दैट एन बी डिफाइंड बाई एफ एंड द करा है इतना इज डिफाइन करा इज डिफाइन एज एफ एन the highest prime factor of n is equal to the highest prime factor of n f n करा है प्राइम फैक्टर ऑफ 9 करा है। अगर हमें देखें तो 9 क्या होगा, अगर 9 का प्राइम फैक्टर करते हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, हाईएस्ट 1 1 2 3 9 हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा 2 5 हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल टू क्या होगा 2 5 हो गया। इसमें दिया है प्राइम फैक्टर 11 का 11 होगा, क्योंकि 11 का प्राइम नंबर है। 11 इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया। इसका 10 का 2 5 और 9 का 3 हो गया। अब प्राइम फैक्टर 13 का भी 13 होगा। प्राइम फैक्टर अब 13 इक्वल टू क्या होगा, इसका भी 13 होगा। देखिए जो 5 नंबर दिए गए हैं 9 10 11 13 12 भी दिया है, यहाँ 12 लिख देते हैं। 12 का क्या होगा 3 4 हो जाएगा। 12 का 2 3 और देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 13 का क्या होगा 13 हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 13 का क्या होगा 13 हो गया। ठीक, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 का क्या हो गया 13 हो गया। इसलिए एफ 9 द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 3, एफ 10 इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल टू 5, एफ 11 इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू 11। एफ 12 का मतलब जितने नंबर दिए गए हैं गिवन है लेट इक्वल टू 9 10 11 12 13 है, उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 5 11 3 13 ये सब है। इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए 13 रहेगा, 13 हो गया 13 हो गया। उसके बाद तब क्या उसने पूछा है कि बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ नंबर हो सकता है प्राइम फैक्टर के लिए दिया है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन फाइंड द रेंज ऑफ एफ। हमें रेंज पूछा गया है, इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा रेंज इसका। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं देखो, इसलिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इक्वल टू 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इक्वल टू क्या होगा 5। यहाँ एफ 9 हो गया, एफ 10 हो गया, एफ 11 इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इक्वल टू 11। यहाँ क्या होगा एफ 12, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 3 यहाँ हो गया।
जब 13 है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इक्वल टू 13 हो गया। देयरफॉर आप इट्स f इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ n वेयर n बिलोंग टू ए। n कहाँ कर रहा है, n एक बिलोंग कर रहा है, इसे रेंज ऑफ फंक्शन 3, 5, 11, 13 होगा। यहाँ लिख सकते हैं द रेंज ऑफ करा है द रेंज ऑफ हाईएस्ट the range of function of set A, the range of set A set of R, the range of function of set of all function of n where n belong to A, where n belong to A, इसलिए range of f is equal to 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11, 13। ये आपके को 3 यहाँ देखे दो बार, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ से, एक ही 3 लिया गया है, एक 5 हो गया। क्योंकि जब भी हम कुछ ब्रैकेट में कोई नंबर लिखते हैं उसको 2 टाइम नहीं लिखा जाता, 1 टाइम लिखते हैं। जो 3, 5, 11 आप सेट स्टार्ट में बताया गया था, स्टार्टिंग में सेट क्या है उसके बारे में, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ये इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ, क्योंकि ये रेंज जो होता है आपका सेकंड एलिमेंट होता है और डोमेन जो होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 था, ये एंड हो गया है। इसके बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणोमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ना है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बाई प्रिंसिपल ऑफ 3 एंगल, प्रिंसिपल ऑफ 3 एंगल होता है, इसे हिंदी में कहते हैं 3 कोणों का सिद्धांत। ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये त्रिकोण मेट्रन से बना है। इसका मीन्स होता है कि मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिकोण मतलब होता है कि TRIG और त्रिकोण और मेट्री, ये दोनों मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनता है। इसका दोनों का अर्थ होता है कि मेजरिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। मतलब किसी ट्रायंगल की साइड को मापना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसे आर्यभट्ट ने रिले किया था। आर्यभट्ट, आप सभी उनका नाम सुने हैं। आर्यभट्ट एक बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इसके बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसमें लिखा है द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल। मतलब जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है ओरिजिनली वो डेवलप होते हैं और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ट्रायंगल से सॉल्व होते हैं। इट वाज स्टडी ऑफ सी कैप्टन ऑफ लैंड नेविगेशन, सर्वे द मैप, न्यू लैंड engineers and other. Currently trigonometry used to many areas such as the science of seismology, designing electric circuit। मतलब जैसे भी ट्रायंगल होता है कि ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल इसका माप करना है तो आप क्लास 8 में पढ़े, इसे ट्रायंगल ABC हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यहाँ साइन बनता है, कास बनता है, कई एंगल बनते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 होता है, 45 होता है, 60 होता है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। यहाँ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे एंगल इज ए मेजर रोटेशन ऑफ ए गिवन बाय रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। जो एंगल होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए एंगल होता है,
यहाँ एंगल बन रहा है, इसे मान लो थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और ये होता है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड होता है, ये होता है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड मतलब एक रे इधर है एक रे इधर है, इन दोनों को जो बीच जो प्लेस है वही क्या होता है, एंगल होता है। इसको हम आर में भी कहते हैं, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये ट्रायंगल बनता है। ये पॉजिटिव एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा है। अगर इसका फिगर कुछ चेंज बना है, जैसे देखो ऐसे है, ये नीचे की तरफ है, ये ऐसे बन रहा है और ये ऊपर की तरफ है, इसमें क्या होगा, ये इनिशियल साइड हो जाएगा, ये इनिशियल साइड हो गया, ये टर्मिनल साइड हो गया, टर्मिनल साइड हो गया। यहाँ भी एंगल बनता है थीटा, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बेसिक चीजें हैं। देखिए मैं एक मिलियन मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा था कि एक मैथमेटिशियन नोज हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ही कैन नॉट सॉल्व इट। एक गणितज्ञ जो समस्या को सॉल्व करना जानता हो वही ही कैन नॉट सॉल्व। उसके बाद इसमें डिग्री है, डिग्री मेजर आपको पता है कि एंगल में कई डिग्रियां होती हैं। डिग्री मतलब कि A1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। और किसी भी ट्रायंगल में कई एंगल बनते हैं, ये 90 बनता है आपको पता है, ये 180 बनता है, ऐसे बनेगा तो ये क्या होगा, 270 बनेगा। और ये पूरा टोटल एंगल बनेगा ऐसे, क्या बनेगा, ये 360 बनेगा। ये 90 होता है, राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है। उसके बाद और एंगल बनते हैं ऐसे छोटे छोटे, जैसे मान लो एक एंगल ऐसे है, यहाँ ऐसे बन गया, ये पूरा आपका 360 हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे, यहाँ से फिर ये और ऐसे जाएगा, यहाँ से घूम के जाएगा, पूरा होगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, तो 420 डिग्री बन जाएगा ये। देखिए 420 कैसे बनता है, ये पूरा आपका ए एंगल है, यहाँ दिया है, जैसे यहाँ से हम ऐसे चलते हैं, यहाँ से हम ऐसे घुमा देते हैं, ये यहाँ शुरू हुआ, ये पूरा 360 बनने के बाद 60 और इसमें ऐड होगा, तो क्या होगा, 420 बनता है। कभी कि आप 9th 10 में पढ़ेंगे कि साइन हमें हमें फाइंड करना है, साइन 420 की वैल्यू निकालिए, साइन 1920 की वैल्यू निकालिए। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे, साइन 360 की वैल्यू निकालिए, काश कब निकाले, मतलब सभी त्रिकोणमिति से जो जितने भी रिलेशन है सब साइन कॉस टैन आते हैं इसमें, सेक आता है, कोसेक होता है, कॉट होता है, टैन होता है, ये सभी इससे रिलेटेड होते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ती है, आगे चल के मिलेगा इसी चैप्टर में। इसमें डिग्री की बात कर रहा है, और यहाँ देखिए दिया है कि 2 पाई रेडियन से 60 डिग्री होता है, और पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। करा सिंस ए सर्कल सबटेंड सेंटर एंड एंगल हुज रेडियन मेजर 2 पाई। करा अगर एक सर्कल सबटेंड करता है सेंटर से एक एंगल बनाता है, तो उसकी जो रेडियन मेजर होता है 2 पाई। ये सर्कल है आपका, यहाँ से देखिए सेंटर मेजर कर रहा है, ये पूरा रेडियन जब घूमता है तो ये होता है 2 पाई, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन इक्वल टू, करा अगर हम यहाँ से 1 रेडियन की बात करते तो 1 रेडियन
180 इक्वल टू 180/पाई होता है। अब पाई की वैल्यू क्या होता है, अगर सर्कल यहाँ पूरा टोटल राउंड अप करता है तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। 180/22/7 इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 1.5 सॉरी, अगर पाई से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली होता है, 16 मिनट अप्रॉक्स होता है। इस तरह हम देखिए 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन 180/पाई होता है। इस तरह इसको हम चेंज करते हैं। देखिए देखा द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ सम कॉमन एंगल गिवन फॉलोइंग टेबल। अगर हम देखते हैं कि डिग्री की बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ डिग्री हो गया, यहाँ रेडियन हो गया। और डिग्री में अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, पाई/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई/6। अगर 45 डिग्री है तो पाई/4 लिख सकते हैं। अगर 60 डिग्री है तो पाई/3 होगा। अगर 90 डिग्री है तो पाई/2 होगा। और अगर 180 डिग्री है ये कितना होगा, पाई होगा। 270 डिग्री है तो 3 पाई/2 होगा। और 360 डिग्री है तो भाई देखिए सम कुछ कॉमन एंगल है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए इसके डिग्री में 30 डिग्री है तो रेडियन में पाई/6 होगा। ये इसकी रेडियन वैल्यू है, ये इसकी डिग्री वैल्यू है। और इसमें बेसिक चीजें हैं वो कल देखते हैं, वही बहुत सारे चीजें इसमें बाकी हैं, तब उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।